नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होती है, ये कितने टाइप के होते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यदि फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर को टेस्ट करना है, यानी कि चेक करना है कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो किस प्रकार से आप चेक करोगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होती है। दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या करता है, किसी भी टारगेट या फिर ऑब्जेक्ट को सेंस करने का काम करता है और सेंस करने के बाद एक आउटपुट कमांड जनरेट करता है और उस कमांड के द्वारा हम कोई भी इक्विपमेंट को चालू बंद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप एक एनिमेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बोतल है जो कि एक बेल्ट पे आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक सेंसर आप देख सकते हो। अब जैसे ही बोतल सेंसर के सामने आता है तो हमारा जो सेंसर है वो ऑपरेट हो जाता है और ऑपरेट होने के बाद यहाँ पे आप एक इंडिकेशन देख सकते हो, एक रेड कलर का, यानी कि हमारा जो सेंसर है वो ऑपरेट हो रहा है। यानी कि सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उसको सेंसर सेंस कर रहा है और सेंस करने के बाद हमारा जो सेंसर होता है वो आउटपुट कमांड जनरेट करता है। अब इस कमांड को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होती है उसका काम केवल ये है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को या फिर टारगेट को सेंस करे और सेंस करने के बाद आउटपुट कमांड को जनरेट करे। अब यहाँ पे बात आता है कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होती है उसके अंदर दो प्रकार के एलिमेंट लगाया जाता है। पहला तो ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर। अब ये जो हमारा ट्रांसमीटर होता है उसको हम इमीटर भी बोलते हैं। इमीटर क्या करता है, वो एक लाइट को प्रोड्यूस करता है। वो जो लाइट होती है वो क्या करता है, जो हमारा टारगेट है या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंस करता है। यानी कि ये जो लाइट निकलता है वो क्या करता है, टारगेट पे जाकर टकराती है और जैसे टारगेट पे टकराता है तो वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट आती है उसको रिसीव करने के लिए एक रिसीवर एलिमेंट होता है। ये जो हमारा रिसीवर एलिमेंट होती है उस लाइट को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद एक आउटपुट कमांड को जनरेट करता है। अब ये जो हमारा आउटपुट कमांड होता है उसको हम अपने लॉजिक के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो कैसे वर्क करता है। दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है उसका कुछ रेंज होता है। उस रेंज के अंदर ही हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो वर्क करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा सेंसर हो गया और इस सेंसर का रेंज यहाँ तक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन जोन, यानी कि यहाँ तक हमारा जो सेंसर है वो वर्क करेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है तो हमारा जो सेंसर है उसको सेंस नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होती है उसमें एक रेंज को सेट करने के लिए ऑप्शन आती है। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायल देख सकते हैं, ये वाली। इस डायल को हम घुमा के यानी कि रोटेट करके इसका जो सेंसिंग रेंज है उसको हम बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। अब ये जो सेंसिंग रेंज होता है उसका भी कुछ लिमिटेशन होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका सेंसर कौन सा है और उसका रेंज कितना है। अब दोस्तों, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है उसमें दो लाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑरेंज एलईडी लाइट है और दूसरा ग्रीन एलईडी लाइट है। अब यदि यहाँ पे जो ग्रीन एलईडी लाइट है वो ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है उसको इनपुट पावर सप्लाई मिल रहा है, यानी कि फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल रहा है। अब यदि हम इस फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट लेके आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो सेंसर है उसके सेंसिंग रेंज के बीच में एक टारगेट को ला दिए हैं और क्या करता है, यहाँ से जो हमारा बीम है यानी कि लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे रिसीवर में चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑरेंज एलईडी लाइट है वो ग्लो करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो ऑपरेशन मोड में है, यानी कि वो वर्क कर रहा है। उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया उसको वो सेंस कर रहा है। दोस्तों, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो 10 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट पे काम करता है। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है उसको हमें डीसी पावर सप्लाई देना पड़ता है। दोस्तों, ये जो हमारा सेंसर है इसके ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके ऊपर में लिखा हुआ है 10 से लेके 30 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई, यानी
कि इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए हमें डीसी पावर सप्लाई देना पड़ेगा 10 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होती है उसके आउटपुट में आपको 3 वायर मिल जाएंगे, 4 वायर भी मिल जाएंगे और किसी किसी सेंसर में आपको 5 वायर भी मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के अंदर से 3 वायर बाहर निकल रहे हैं तो वो एनपीएन या फिर पीएनपी टाइप के हो सकते हैं। दोस्तों एनपीएन का मतलब ये है कि उसका जो आउटपुट कमांड जनरेट होता है वो नेगेटिव सप्लाई वाली होती है, यानी कि जो हमारा बैटरी होता है उसका जो नेगेटिव सप्लाई होती है उसको आउटपुट कमांड में जनरेट करता है। और यदि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर पीएनपी टाइप का है तो उसका जो आउटपुट कमांड जनरेट होता है वो पॉजिटिव सप्लाई जनरेट होता है। अब दोस्तों देखिए जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है यदि उसके अंदर से 4 वायर बाहर निकल के आए हैं तो वो हमारा यूनिवर्सल फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है। दोस्तों जिस सेंसर में से 4 वायर बाहर निकल के आते हैं वो एनपीएन और पीएनपी दोनों टाइप के होते हैं, यानी कि आपका जो सेंसर है वो एनपीएन और पीएनपी दोनों टाइप से वर्क कर सकता है। आपका जो आउटपुट कमांड होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई बाहर निकल के आते हैं। दोस्तों यदि फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर में 5 वायर है तो वो इनबिल्ट रिले के टाइप के होते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के अंदर ही एक रिले लगाया जाता है और उस रिले को हम डायरेक्टली पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा सेंसर होता है उसके आउटपुट में कितने वायर होते हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे पहला टाइप होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव सेंसर। दोस्तों इस टाइप का जो सेंसर होती है उसके अंदर ही इमीटर और रिसीवर दोनों होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारा सेंसर है, इस सेंसर में नीचे में इमीटर लगाया गया है और ऊपर में रिसीवर। अब जो हमारा इमीटर होता है उसमें से एक लाइट निकल के आता है। अब ये जो लाइट होता है वो आगे चला जाता है। अब जैसे इस लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये जो लाइट है वो हमारे रिसीवर के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही रिसीवर के पास में लाइट पहुंचता है तो क्या करता है, रिसीवर जो हमारा उसको सेंस करेगा और सेंस करने के बाद आउटपुट कमांड जनरेट कर देगा, यानी कि आउटपुट में पावर सप्लाई दे देगा। अब इस आउटपुट पावर सप्लाई को हम अपने लॉजिक के हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। दोस्तों इस टाइप का सेंसर को हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 मीटर से कम डिस्टेंस में यदि हमें सेंसर को लगाना है तो हम डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव टाइप सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब जो हमारा सेकंड टाइप का फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो होता है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप सेंसर। दोस्तों इस टाइप के जो सेंसर होते हैं उसके सामने में हमें एक रिफ्लेक्टर लगाना पड़ता है। ये रिफ्लेक्टर क्या करता है, जो हमारे इमीटर से लाइट निकल के आता है उसको रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद रिसीवर के पास पहुंचा देता है। अब दोस्तों जो हमारा रिसीवर है उसमें लाइट यदि रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर आता है तो यहाँ पे जो हमारा सेंसर है वो किसी प्रकार का आउटपुट कमांड जनरेट नहीं करता। अब जैसे इस लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये जो हमारा लाइट है वो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होने पे इसका जो लाइट का इंटेंसिटी होता है वो डिफरेंस हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्टर के द्वारा जो लाइट आ रही थी और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाइट आ रही है उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा और उस डिफरेंस को हमारा जो रिसीवर है वो सेंस करेगा और सेंस करने के बाद आउटपुट कमांड को जनरेट कर देता है। दोस्तों ये जो हमारा रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर होती है उसका उपयोग हम 6 मीटर तक के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जो हमारा तीसरा टाइप का सेंसर होता है वो होता है थ्रू विंड सेंसर, यानी कि यहाँ पे आपको 2 सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला तो इमीटर और दूसरा रिसीवर। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा सेंसर होती है उसका जो सेंसिंग रेंज होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इस प्रकार का सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हमारा इमीटर होता है उसके अंदर से जो लाइट निकलती है उसको रिसीव करने के लिए जो हमारा रिसीवर होता है वो वर्क करता है, यानी कि रिसीवर एलिमेंट उस लाइट को रिसीव करता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो यदि इस रिसीवर तक पहुंच रही है तो यहाँ पे जो हमारा इमीटर है वो आउटपुट कमांड जनरेट नहीं करेगा। अब यदि हम इस लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को लेके आ जाते हैं तो ये जो लाइट यहाँ से निकल रही थी वो रिसीवर तक नहीं पहुँच पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो इमीटर है वो आउटपुट कमांड को जनरेट कर देगा और इस आउटपुट कमांड को हम अपने लॉजिक के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीख लिए कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो कितने टाइप के होते हैं और हमें यदि लॉन्ग डिस्टेंस,
शॉर्ट डिस्टेंस या फिर एक मीडियम डिस्टेंस के लिए सेंसर इस्तेमाल करना है तो हम किस प्रकार के सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम इसका वायरिंग किस प्रकार से करें। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है यदि उसमें से 3 वायर बाहर निकल के आते हैं तो उसको हम बोलते हैं पीएनपी टाइप सेंसर या फिर एनपीएन टाइप के सेंसर। दोस्तों यदि आपके सेंसर में से 3 वायर बाहर निकल के आते हैं तो ये जो वायर होते हैं वो ब्राउन, ब्लैक और ब्लू कलर के होते हैं। अब ये जो ब्राउन कलर होता है उसमें हमें डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में जो ब्लू वायर होता है उसमें हमें नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपके पास में एक बैटरी है। आपको क्या करना होता है कि बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट करना होता है और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको ब्लू वायर के साथ कनेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे यदि आप इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं तो आपका जो आउटपुट कमांड जनरेट होगा वो ब्लैक वायर के द्वारा कमांड जनरेट होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो सेंसर है वो किस टाइप का है, पीएनपी टाइप का है या फिर एनपीएन टाइप का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा यदि सेंसर पीएनपी टाइप का है तो वो आउटपुट में पॉजिटिव पावर सप्लाई को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमारा जो ब्लैक वायर है उसको हम कॉन्टेक्टर या फिर रिले का जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि A1 टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देते हैं। अब यदि आपका जो सेंसर है वो एनपीएन टाइप का है तो उसका जो आउटपुट कमांड जनरेट होगा वो नेगेटिव पावर सप्लाई जनरेट होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि आपका जो पॉजिटिव सप्लाई होता है बैटरी का उसको ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट करना है और नेगेटिव सप्लाई को ब्लू वायर के साथ कनेक्ट करना है। दोस्तों यदि आप यहाँ पे कॉन्टेक्टर को कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है उसको पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो ब्लैक वायर होता है उसको ले जाके कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव पावर सप्लाई को जनरेट करेगा क्योंकि हमारा जो सेंसर है वो एनपीएन टाइप का है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपका जो सेंसर होता है पीएनपी और एनपीएन टाइप के उसका वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। अब दोस्तों यदि आपका जो सेंसर है वो 4 वायर वाला है तो उसमें से एक ब्राउन, ब्लू, ब्लैक और एक पिंक कलर या फिर वाइट कलर का वायर होगा। दोस्तों आपका जो ब्राउन कलर का वायर होता है उसमें आपको पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करना होता है और ब्लू वायर में नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक और पिंक कलर का वायर है वो आउटपुट कमांड के लिए होता है। अब आते हैं दोस्तों 5 टर्मिनल वाले सेंसर के बारे में। दोस्तों यदि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है उसके अंदर से 5 वायर बाहर निकल के आते हैं तो उसमें से जो ब्राउन वायर होती है उसको हमें पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ता है, ब्लू वायर को हम नेगेटिव पावर सप्लाई देते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 5 वायर वाले फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होते हैं उसके अंदर में एक ऑलरेडी रिले होता है। अब यहाँ पे जो रिले होता है उसका जो कॉमन वायर होता है वो वाइट वायर होता है। उसके बाद में ब्लैक वायर जो होता है वो हमारा एन होता है और ग्रे वायर जो होता है वो एनसी कॉन्टैक्ट होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सेंसर है उसके अंदर जो वाइट वायर होती है उसके द्वारा हम कॉमन टर्मिनल पे पावर सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पे यदि आपको एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना है तो आपको ग्रे वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा और यदि आपको एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है तो आप ब्लैक वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का वायरिंग करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है उसमें आपको क्या करना है कि आपका जो वायर है ब्राउन वायर और ब्लू वायर उसमें आपको बैटरी को कनेक्ट करना है। यहाँ पे कनेक्शन करने से पहले आप फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर पे लिखे हुए उसका वोल्टेज देख लीजिए। नॉर्मली जो हमारा सेंसर होता है वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 9 वोल्ट का 2 बैटरी ले लिया हूँ और इन दोनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया हूँ। सीरीज में कनेक्ट करने पे यहाँ पे ये बेनिफिट हुआ कि हमारे पास में टोटल 18 वोल्ट का पावर सप्लाई हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपका जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ले जाके ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट करना है और ब्लू वायर जो है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। अब दोस्तों देखिए, जैसे आप इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं तो आपका जो सेंसर है उसमें एक रेड लाइट ग्लो करने लगेगा। अब यदि आपके सेंसर में रेड लाइट या फिर ग्रीन लाइट ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके सेंसर में पावर सप्लाई आ गई है और जो आपका सेंसर है वो वर्क कर रहा है। अब आपको क्या करना होता है, सेंसर के सामने आप कोई ऑब्जेक्ट को लेके जाइए, यानी कि कोई सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखने पे आपका जो सेंसर है उसमें एक लाइट जनरेट होगा, यानी कि लाइट ग्लो होगा जो कि ऑरेंज कलर का होगा। अब यदि यहाँ पे ऑरेंज कलर का लाइट ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो सेंसर है वो किसी ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सेंसर है वो वर्क कर रहा है। इसके
इसके बाद में यहाँ पे आप मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मल्टीमीटर के द्वारा इस सेंसर को चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है कि मल्टीमीटर का जो प्रोब होती है उसके एक प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में एक प्रोब को इस ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको इस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। जैसे इस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ पे जो आउटपुट पावर सप्लाई है यानी कि ब्लैक वायर है उसमें से आउटपुट पावर सप्लाई मिलने लगेगा, यानी कि आपका जो मल्टीमीटर है वो वोल्टेज को शो करने लगेगा। अब यदि आपके मल्टीमीटर वोल्टेज को शो करा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेंसर है वो ओके है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का उपयोग करके एक मोटर को रन कराते हैं, यानी कि एसी मोटर को हम किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के द्वारा कनेक्शन करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।